नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और जनरल नॉलेज की क्लास में। उम्मीद है मेरे लाए हुए सारे क्वेश्चन आंसर आपको पसंद आएंगे और आप उनमें से ज़्यादा नॉलेज गेन कर लेंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम रोज़ पढ़ाई करने से पहले कुछ मोटिवेट हो जाते हैं, कुछ मोटिवेशनल लाइनों के साथ, तब हम अपनी पढ़ाई को और अच्छे से पूरा कर लेते हैं। तो दोस्तों, अपनी क्लास शुरू करने से पहले हम इन लाइनों को सुन लेते हैं कि सक्सेस की सबसे ख़ास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फ़िदा हो जाती है। कभी हार न मानने की आदत ही एक दिन बड़ी जीत दिलाती है। कभी हार न मानने की आदत ही एक दिन बड़ी जीत दिलाती है। इसलिए दोस्तों, मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप कभी भी हार ना मानें। आप अपने को मजबूत बनाएं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। जो आप अचीव करना चाहते हैं, भगवान से मेरी ऐसी यही दुआ रहेगी कि आप जो भी अचीव करना चाहते हैं आप उसे अचीव कीजिए। और आपका जो पढ़ाई के प्रति संघर्ष है और जो आप पढ़ाई करते हैं उसके लिए आप जितनी भी मेहनत करते हैं, जितनी भी रातों में जगते हैं, वो आपके लिए एक दिन ज़रूर काम आएगी। और कभी भी हमें हार नहीं माननी चाहिए, हमारी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। कुछ मैं पर्यावरण से रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चन लेकर आई हूँ। तो दोस्तों, बताइए कि उस प्रदेश का नाम कि जहाँ पर भारत में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं सबसे अधिक वन? मध्य प्रदेश में। अच्छा, पर्यावरण में हम पर्यावरण के आसपास हैं, तो आपको उनकी डेफिनेशन भी आनी चाहिए। क्या इसकी डेफिनेशन है, किसे कहते हैं पर्यावरण, और कैसे पर्यावरण की उत्पत्ति हुई, पर्यावरण शब्द की कैसे उत्पत्ति हुई, तो आपको यह पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बताती हूँ कि पर्यावरण की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। किससे हुई है? संस्कृत भाषा से, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, परि और प्लस आवरण, जिसका अर्थ होता है चारों ओर से घेरे हुए पर्यावरण को। जो हमें चारों ओर से घेरा हुआ है उसे ही हम पर्यावरण कहते हैं। और आपको पता होगा कि इसे हम इंग्लिश में इन्वायरमेंट भी बोलते हैं। तो दोस्तों, बताइए कि कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इनसे कौन सा प्रदूषण होता है? ध्वनि प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, या मृदा प्रदूषण होता है? 4 ऑप्शन मैंने आपको दे दिए। बताइए कौन सा प्रदूषण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड से और मोनोऑक्साइड से कौन सा प्रदूषण होता है? वायु प्रदूषण होता है। अच्छा, किस प्रदूषण को मापने के लिए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षा की जाती है? जल प्रदूषण के लिए। अच्छा, PAN, पैन क्या है? ये पैन, इसे वायु प्रदूषण कहेंगे। किस जगह पर राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र है? राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र है नागपुर, महाराष्ट्र में। अच्छा, वायुमंडल में ओजोन परत जो है वो हमारी रक्षा करती है। किससे करती है हमारी रक्षा? ओजोन परत पराबैंगनी किरणों से करती है। जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें आती हैं उनसे जो ओजोन परत है वो हमारी मदद करती है, हमारी रक्षा करती है। लेकिन आज के टाइम पे इतना प्रदूषण हो गया है कि जो ओजोन लेयर है वह बहुत पतली हो गई है।
इसलिए दोस्तों हमें कम से कम प्रदूषण करने की कोशिश करनी चाहिए। हम जो भी ये धुआं हो रहा है गाड़ियों के द्वारा, और नदियों में, तालाबों में लोग खा खा के ऐसी ही पन्नियाँ ऐसी ही फेंक देते हैं, जिनसे बहुत सारा कचरा इकट्ठा हो जाता है एक जगह पर। यह भी एक प्रदूषण ही है। और गाड़ियों के द्वारा जो धुआं निकलता है वो भी एक प्रदूषण है। तो ये हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम नहीं सोचेंगे तो जब ओजोन लेयर की परत धीरे धीरे पतली हो रही है तो आपको पता ही है फिर आगे क्या होगा। तो दोस्तों हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि किस कारण की वजह से आकाश नीला दिखाई पड़ता है। प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। किस दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? 5 जून को। और दोस्तों बताइए कि पृथ्वी का तापमान जब ग्रीन हाउस का प्रभाव पड़ता है तो उससे बढ़ेगा या घटेगा? पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा। अच्छा, किस वृक्ष को पर्यावरण का दुश्मन भी कहते हैं? ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं और हम उस क्वेश्चन को पढ़ ही नहीं पाते हैं। इसलिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेके मैं आपके सामने आई हूँ। तो बताइए कि किस वृक्ष को पर्यावरण का दुश्मन कहते हैं? सफ़ेदा को। अच्छा, कितने प्रतिशत भूभाग पर राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार वन होना अनिवार्य है? 33% भूभाग पर। अच्छा, ग्रीन पीस होता है वो, ग्रीन पीस क्या होता है? ये ग्रीन पीस को क्या कहेंगे? पर्यावरण योजना। अच्छा दोस्तों बताइए कि पर्यावरण की स्थापना भारत सरकार के द्वारा किस वर्ष की गई थी? 1980 में। UNEP का मुख्यालय किस जगह पर स्थित है? UNEP। अब आप पहले पूछेंगे कि UNEP होता क्या है? तो दोस्तों UNEP होता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। और कहाँ है इसका मुख्यालय? नैरोबी में। उस गैस का नाम बताइए जो फोटोकॉपी मशीन में उत्पादित होती है। ओजोन। अच्छा दोस्तों बताइए कि उस पशु का नाम कि जिसे विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में लिया गया है, क्या है वो? पांडा। उस राज्य का नाम बताइए जिसे टाइगर राज्य के नाम से भी जाना जाता है। टाइगर राज्य मध्य प्रदेश। और एक व्यक्ति ने वन महोत्सव का आरंभ किया था। कौन थे वे व्यक्ति? KM मुंशी। विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष स्थित है कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। उस फल के वृक्ष का नाम बताइए जो सबसे पहले प्राचीन काल से उगाया जाता है। खजूर। सफोकेशन होता है, क्या होता है सफोकेशन? ऑक्सीजन की कमी का जीवन पर प्रभाव। तो दोस्तों हम अपनी आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में। और प्लीज़ मेरी अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और नीचे बेल आइकन बना हुआ है, वहीं पर सब्सक्राइब का बटन है। अगर आप में से बहुत से लोगों को नहीं पता होगा तो वहाँ पर सब्सक्राइब का बटन क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और शेयर भी कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में।